Good morning, students. Welcome to online political science class. And again, we are moving towards the same chapter 4, alternative centers of power. And the other day, we have discussed about China, India-China relation. How did India-China relation happen, and how did India recognize China, and they went up in a friendly relationship. Okay, so let's start the lecture. So in the other day, I have told you that India and China, the year with India is 1947, and with China it was established in 1949. So India came into being into 1947, and China was established in a fully independent country in 1949. So India was the first country, I told you that India was the first country which has recognized China. Okay. Afterwards, India and China relationship turned into a new chapter in 1954. In 1954, both the countries have signed a document, and the document is known as Panchshil. At that time, 1954, a new history came into being between India and China relationship, because Jawaharlal Nehru, the Indian Prime Minister, and Zhou Enlai, the Chinese Prime Minister, they went up and signed a document, and the name of the document is Panchshil. Panchshil का मतलब था, मैंने आगे बोला, mutual respect, non-interference in each other's country, friendly relationship, पीसफुल को एक्सिस्टेंस, ये सब कुछ फीचर्स है उसके अंदर में. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया उन्होंने और दोनों कंट्री ने साइन किया, एंड ए न्यू फ्रेंडशिप हिस्ट्री बिगेन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इट वेंट अप इन ए रैपिड स्पीड, बहुत दिन तक चला ये, लेकिन फिर बीच में जाके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ये गड़बड़ क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये मैं आज कराने वाली हूँ. तो आप देखो 1954 में ये हुआ, बट यहाँ पे और एक एंगल आता है. 1954 बट 1957 में जाके एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. यहाँ पे जाके एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये कॉन्फ्लिक्ट था अबाउट तिब्बत. ठीक है, मैं यहाँ पे बोलती हूँ तिब्बत. नाउ ये देखो तिब्बत वाज अ स्मॉल ऑटोनोमस Tibet was a small autonomous country that was recognized, came into being in 1950. Okay, Tibet था आगे से, but 1950 में एक घटना घटा. What is that story? 1950 suddenly, because Tibet was a small autonomous area and that area was bordered up by India and China. Tibet बीच में है, इंडिया और चाइना दोनों साइड में है. तो तिब्बत जो था और 1950 में अचानक देखा गया कि चाइना वेंट अप एंड दे हैव एनेक्स्ड दैट एरिया इनटू देयर ओन एरिया. उसको उन लोगों ने ज्वाइन अप कर दिया. ओके, दे हैव वेंट एंड कंट्रोल्ड तिब्बत. और इसके बाद 1950 में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम से. व्हाई द कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड? बिकॉज उस जगह पे तिब्बत वाज अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एक ऑटोनोमस कंट्री है, स्मॉल कंट्री. उसका जो स्पिरिचुअल लीडर है, उनका स्पिरिचुअल लीडर का नाम है दलाई लामा. आपने कहीं पे सुना होगा दलाई लामा. ही इज अ बिग स्पिरिचुअल लीडर, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, बुद्धिस्ट मॉन्क है वो. तो ही डिडंट लाइक दिस आइडिया कि तिब्बत को सब लोग चाहते थे वहाँ पे तिब्बत को फ्री करने के लिए, बट चाइना नहीं चाहता था तिब्बत को फ्री करने के लिए, क्योंकि वो एडजॉइनिंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उसको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा था तिब्बत से. ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, दलाई लामा ही हैज वेंट अप इन एग्रेसिव मैनर. जो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर्स है वहाँ पे, उनके साथ उनका एग्रेसिव नेचर, उनका जो चाइना का जब देखने को मिला, एट दैट टाइम दलाई लामा ऑल्सो बिकेम एग्रेसिव. एंड इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंड कि उनको दलाई लामा ने जब डिमांड किया कि हमें फ्री कर दो, तो चाइना ने जब नहीं माना व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि दलाई लामा विथ मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स ही केम टू इंडिया. उन्होंने इंडिया को क्रॉस किया और चाइना को क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके ही केम टू इंडिया. इंडिया में आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो था, इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन पॉलिटिकल शेल्टर टू दलाई लामा. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स हियर. ओके, चाइना ने जब सुना कि दलाई लामा वाज गिवन पॉलिटिकल शेल्टर, who is an enemy of China now, because Dalai Lama was not liked by China, and India has given political shelter to Dalai Lama. Okay, and उस टाइम से China didn't like that idea. उन्होंने उनको पसंद नहीं किया ये सब चीज़, and the conflict began from that time. तिब्बत को लेकर एक इशू बन गया उस टाइम में, और ये चलते रहा.
उसके टाइम में ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ गया दोनों कंट्री के अंदर में। चाइना को लगा कि इंडिया यहाँ पे तब इंटरफेयर करके ये तिब्बत को फ्री करने का कोशिश कर रहा है। इंडिया सही में ये चाहता था कि तिब्बत शुड बिकम फ्री। अभी बहुत सारा कंट्री अभी फ्री हो गया है तो तिब्बत शुड ऑल्सो बिकम फ्री, बट चाइना ये नहीं चाहता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया 1957 में जाके ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया जाके कि अल्टीमेटली क्या हुआ, ये धीरे धीरे इट टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड वार। ओके, ये वार में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड ये वार कब हुआ? 1962 में। ओके, 1962 में जाके ये वार हुआ। तो ये जो तिब्बत जो इशू है, ये एक इशू है जिसके कारण ये वार हुआ। उसके बाद चाइना का जो और जो इशू है, जो मैंने थोड़ा आगे अर्लियर वीडियो में बोला आपको, दैट इज व्हाट, दैट इज अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। चाइना एंड इंडिया के अंदर बीच में जो है रिलेशनशिप जो है वो इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ते जा रहा है। ओके, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे मैंने और आपको क्या बोला, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे आपको मिलेगा यहाँ पे अक्साई चीन, एक एरिया है अक्साई चीन। ओके, तो अक्साई चीन जो एरिया है, अक्साई चीन एरिया कहाँ पे गिरता है? इट कम्स अंडर लद्दाख, ये भी बॉर्डर एरिया है। इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर एरिया, लद्दाख का जो बॉर्डर एरिया गिरता है ना, सिक्किम लद्दाख जो एरिया है उसका जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में गिरता है अक्साई चीन, जिसको क्लेम कर रहा है चाइना। और एक जो एरिया है जो हमने बोला नेफा, ओके, NEFA, और ये कौन सा है? और अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये जो दो एरिया अक्साई चीन नेफा, ये जो एरिया है उस जगह को क्लेम कर रहा है चाइना, बार बार उसको क्लेम करते जा रहा है। अक्साई चीन का एक एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको बोलते हैं, उसका अरुणाचल प्रदेश में गिरता है इसका बॉर्डर एरिया, तो उसका एक एरिया को क्लेम करते जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस चीज बॉर्डर इशू बढ़ते जा रहा है इंडिया और चाइना के अंदर में। रिसेंटली बहुत सारा इशू हुआ बीच में, जैसे कि होते जा रहा है, क्योंकि ये 1962 में जब वार हुआ उसके बाद से ये आते जा रहा है, ये आया है। ये सिर्फ तिब्बत एक इशू नहीं था 1962 में, इसके बाद में तुरंत ही उन्होंने क्लेम किया बॉर्डर का बारे में। 1967 में जाके भी फिर बॉर्डर इशू शुरू हुआ, 1987 में भी फिर बॉर्डर इशू शुरू हुआ। उसके बाद ये चलते जा रहा है टिल नाउ वी आर सीइंग दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली जैसे 2017 में जाके और एक हुआ था 2017 में, एंड दैट इज फॉर डोकलाम। ये डोकलाम जो है ये एरिया पे गिरता है। कहाँ पे गिरता है एरिया? इट ऑल्सो गोज इनटू एन एरिया कॉल लद्दाख। लद्दाख का एक एरिया बॉर्डर इशू एरिया, डिफरेंट एरिया होता है ना, उस एरिया में लद्दाख का एक एरिया में गिरता है डोकलाम। उस डोकलाम के एरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, उनका आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सो दैट हैपेंड इन 2017। उसके बाद फिर हुआ अभी बीच में रिसेंटली भी देखा गया है कि फिर हुआ है वो जो एरिया। ओके, तो वो मैंने जब लिखा पोंगान एक एरिया है, उसका जो है गलवान, ये गलवान लेक है। पोंगान एक एरिया है और गलवान लेक है। उस लेक के बीच में वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन मई एंड जून, ठीक है। मई एंड जून के अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बिटवीन दिस। ये भी सेम है, लद्दाख का एक एरिया गिरता है। तो ये जो डिफरेंट टाइम के इशू में जो एक कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बॉर्डर प्रॉब्लम्स। चाइना इज ऑलवेज क्लेमिंग, बार बार ये क्लेम करते जा रहा है कि ये जो एरिया है उनको ये मिलना चाहिए, क्योंकि बस गलती से चला गया इंडिया के अंदर में। ओके, तो डिमार्केशन जो बॉर्डर का जो डिमार्केशन के टाइम में ये चला गया, तो ये चाइना क्लेम करते ही जा रहा है इसके बारे में। तो दिस इज वन ऑफ बिगेस्ट इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अदरवाइज इंडिया इकोनॉमिकली हम अगर देखें इसमें, ओके, तो बहुत रिपीट कर रहा है, जो मैंने आगे वीडियो में भी बोला आपको, बहुत रिपीट कर रहा है, क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट में जो दो टॉप मोस्ट जो कंट्री है जो रैपिडली ग्रो कर रहा है वो है इंडिया एंड
चाइना। तो इकोनॉमिकली दोनों ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे, और चाइना बिकेम ए गुड ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ओके, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमें देखने को मिलता है, चाइनीज चीज़ देखने को मिलता है इंडिया में हमें। इवन चाइना इज ऑल्सो टेकिंग अप मेनी थिंग्स। ओके, तो दोनों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो सब चीज़ चल रहा है। टुडे जैसे कि 2020 मैंने आगे बोला, डिप्लोमेटिक टाइज, फ्रेंडली इकोनॉमिक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो एक प्रोसेसिंग है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 2020 को लोग। तो एक तरफ से 2020 को लोग इकोनॉमिकली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक तरफ से बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट भी जा रहा है। तो दोनों चीज़ साथ ही साथ चल रहा है यहाँ पे। तो ये बताना बहुत मुश्किल है हाउ इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप इज टर्निंग टू बी। ओके, ये कैसा है? तो सम टाइम गुड, सम टाइम बैड। कभी कभी देखा जाता है ये बहुत अच्छा हो रहा है, कभी कभी देखा जाता है ये बहुत बुरा में जा रहा है ये। तो ये बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिकली। और भी मैं और इशू लूँ इसमें, तो जैसे कि और एक जगह है नाथुला, NATHULA, नाथुला पास। नाथुला पास इकोनॉमिक है, ये ट्रेडिंग एरिया है। जैसे कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर में और एक एरिया पास गिरता है, इसको बोलते हैं नाथुला पास। ठीक है, तो यहाँ से इकोनॉमिक गुड्स आना जाना, सामान आना जाना, ये सब भी चल रहा है पूरा पूरी। इवन उसके बाद में जब चाइना 2001 में जब WTO, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेंबरशिप मिला, दैट टाइम ऑल्सो इंडिया वेलकम दैट थिंग। तो इंडिया उसको वेलकम ही करते जा रहा है सब कुछ चीज़, बट चाइना बहुत सारे चीज़ों में वो मतलब दे आर एग्रेसिव, बिकमिंग एग्रेसिव सम टाइम ऑन द अदर। ठीक है, ये देखा जाता है। और फिर और एक इशू भी मैं बोल सकती हूँ इसमें, जैसे कि सोच लो इंडियाज न्यूक्लियर इशू। इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया 1974 के एरिया में द्वारा, ओके, दैट टाइम चाइना डिडंट लाइक दैट थिंग। चाइना को चाहिए था कि एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना शुड बिकम ओनली वन सुपर न्यूक्लियर वेपन कंट्री। उनको ऐसा उनको मतलब रखना था उनको पोजीशन में। पर जब इंडिया ने मना लिया, उसके बाद पाकिस्तान पे भी नहीं मना लिया, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। एंड आफ्टर दैट टाइम चाइना वेंट अप डायरेक्टली एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड ए गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, क्योंकि चाइना को पता था इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट ए गुड फ्रेंड्स। तो ऑटोमेटिकली चाइना ने क्या किया, इंडिया के साथ उन्होंने वो जो फ्रेंडशिप जो है ना, वो धीरे धीरे कम होते गया, और दे आर टेकिंग गुड फ्रेंड्स, बिकमिंग गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तान। तो एक तरफ इकोनॉमिक जा रहा है, एक तरफ फिर देखा जाता है कि जब हम लोग बॉर्डर एरिया में जाता है पॉलिटिकल इशू में जाते हैं, तब चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है। तो ये चलते जा रहा है, ये इश्यूज चलते जा रहा है। स्टिल नाउ इंडिया एंड चाइना, फिर वही मैं बोलूँगी कि दैट इज नॉट गुड एंड दैट इज नॉट बैड। सो इट्स गोइंग ऑन इन रिलेशनशिप, कभी अच्छा कभी बुरा। सो इट इज टू स्टिल क्लेमिंग दिस टू एरिया, दिस टू जो बॉर्डर एरिया वो क्लेम कर रहे हैं अभी तक। नाउ इट्स लाइक अभी हम देखेंगे उसको। ओके, अभी हम देखेंगे उसको कि क्या होने वाला है फर्दर, व्हाट विल हैपन टू दैट इंडो चाइना रिलेशनशिप। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन टू द इंडो चाइना रिलेशनशिप। तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम ये जो जितने ज़्यादा इशू है इसको हम पढ़ेंगे, और इसका इशू को लेके हम एक रेडी करेंगे व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट इंडो चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ आ गया, बॉर्डर इशू आ गया, इकोनॉमिक फ्रेंडली रिलेशनशिप आ गया, पांचशील इशू आ गया, उसके बाद नाथुला पास एक इकोनॉमिक ट्रेडिंग जो इशू है वो भी है, अच्छा वाला इशू है, ये भी है। फिर देखा गया कॉन्फ्लिक्ट में आके डोकलाम में एक इशू था, उसके बाद डोकलाम के बाद में पोंगान गलवान लेक, ये सब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये भी एक इशू देखा गया यहाँ पे। तो ये सब कुछ मिला के हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली इंडिया एंड चाइना दे आर नॉट दैट मच गुड फ्रेंड्स, एंड दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच गुड बैड फ्रेंड्स। तो क्या है, लुक है क्या, तो not good not bad but somehow in the middle path. Okay, so we have to wait and watch what will happen. Okay, so that's all about India China relationship. इसको हम लोग बोलते हैं Indo China relationship. Okay, so thank you students for today.